जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रेजेंट टाइम पर ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है उन्हें अभय एक्सेल कंप्यूटर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करिए। दोस्तों, अगर आपके पास समय है तो ट्रिपल सी एग्जाम से पहले अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा, जिस पर प्रेजेंट टाइम पर 1.4 मिलियन व्यूज हो चुके हैं और लगातार आप सभी के एग्जाम में आपको सफल बनाने में वो वीडियो सफल रहा है। तो उसे आप जरूर देखिएगा। प्रेजेंट टाइम में एग्जाम में उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चन की पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। एग्जाम को ध्यानपूर्वक आपको देना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। पर्याप्त समय आपके पास रहता है, इसीलिए जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है आपका, बारडा मोबाइल के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कल पूछा गया था, तो बताइए क्या बारडा मोबाइल के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू, बिल्कुल सही है। यह एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य नाम भी आप नोट कर लीजिए, जैसे PA-POM, ठीक है। इसके अलावा एंड्रॉयड आप सभी जानते ही हैं। iOS भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल का है और कौन सा लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए है, तो ये जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अब नेक्स्ट, SMTP किससे संबंधित है? मेल भेजने, मेल प्राप्त करने, मेल एक्सेस करने या इनमें से कोई नहीं। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है। तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप इसका उपयोग मेल भेजने के लिए करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। तो हमेशा आप याद रखिएगा, SMTP मेल भेजने के लिए, POP3 मेल को रिसीव करने के लिए। अब ट्रिपल सी एग्जाम में POP का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब नेक्स्ट, मॉडम का पूर्ण रूप क्या है? मॉडम डिमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, मॉड्यूल डीमॉड्यूल या फिर इनमें से कोई नहीं। मॉडम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो बताइए मॉडम क्या है? तो मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडम क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां भी पूछा जाता है कि मॉडम कैसी डिवाइस है? तो मॉडम इज अ IO डिवाइस। अब IO का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आप नोट कर लीजिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस। मींस ये क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि टेलीफोन लाइनों में संचार के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो टेलीफोन लाइन में मॉडम का उपयोग संचार के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, बिग डेटा किससे संबंधित है? वेलोसिटी, वैरायटी, वॉल्यूम या फिर ऑल ऑफ द अबव। बिग डेटा क्या है? तो बिग डेटा एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बड़े पैमाने पर डेटा को कलेक्ट, ऑर्गेनाइज और एनालाइज करने का कार्य करती है और इसके ये सभी संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? स्क्रीनशॉट लेना आपके लिए बहुत ही सिंपल सा है। सिर्फ एक की के द्वारा आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विंडोज 7 हो, विंडोज 10 हो, दोनों में आप सिर्फ अपनी कीबोर्ड से आप प्रिंट स्क्रीन करिए, अर्थात आपको PRT SCR क्लिक करना है, आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा।
और यहाँ पर स्क्रीनशॉट जो होता है आपको पता भी नहीं चलेगा कि स्क्रीनशॉट हुआ या फिर नहीं हुआ, लेकिन वह क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। जब आप उसको कहीं पर पेस्ट करेंगे वो स्क्रीनशॉट वहां पर पेस्ट हो जाएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, PRTSCR, जो शॉर्टकट है किसका, प्रिंट स्क्रीन शॉर्टकट की का। तो कहीं कहीं प्रिंट स्क्रीन लिखा मिलता है, कहीं कहीं आपको PRTSCR लिखा मिलता है, और कहीं पर प्रिंट स्क्रीन SYSRQ भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है, SYSRQ। तो ये सब आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, फाइल को बिना रिसाइकिल बिन में भेजे पूर्णतः डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Delete, इंड, Shift+Delete या इनमें से कोई नहीं। मीन्स यदि आप ऐसा चाहते हैं कि जिस भी फाइल को आप डिलीट करें वो रिसाइकिल बिन में ना जाए। नॉर्मली जब आप किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वह रिसाइकिल बिन में जाके स्टोर हो जाती है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डिलीट की गई फाइल कहां पर स्टोर होती है, तो रिसाइकिल बिन में स्टोर होती है। तो रिसाइकिल बिन में भेजे बिना पूरी तरह से डिलीट करना है, मीन्स परमानेंटली आप डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए Shift+Delete का उपयोग करते हैं। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, WPA एक एप्लीकेशन नेटवर्क है, ट्रू या फॉल्स, बताइए क्या है WPA, क्या एक एप्लीकेशन नेटवर्क है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, फॉल्स, ये एप्लीकेशन नेटवर्क नहीं है। अब नेक्स्ट, कैल्क में 1 और 3 मीन्स पहली और तीसरी रो को सेलेक्ट करके हाइड करने पर क्या होगा, बताइए। अगर आप पहली रो और तीसरी रो को सेलेक्ट करते हैं और उन्हें हाइड कर देंगे तो क्या होगी, पहली रो हाइड हो जाएगी, तीसरी रो हाइड होगी, पहली और तीसरी हाइड हो जाएगी, पहली, दूसरी और तीसरी ये तीनों हाइड हो जाएंगी। यहाँ पर राइटर ओपन है, हम फाइल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम न्यू पे जाते हैं, स्प्रेडशीट पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर न्यू स्प्रेडशीट हमारे सामने ओपन हो गया है। अब यहाँ कहा गया है कि पहली रो, अब पहली रो में जैसे हमने लिख लिया अब है, दूसरी पे भी लिख लेते हैं यहाँ पर ऐसे। अब यहाँ पर पहली रो ये है, तीसरी रो ये है, दोनों रो को हम एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए डिलीट का ऑप्शन है, मीन्स यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हाइड का कोई ऑप्शन नहीं है। हाइड के ऑप्शन के लिए आपको जाना है शीट पे, शीट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, डिलीट सेल, डिलीट रो, डिलीट कॉलम ये ऑप्शंस मिलते हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको रीनेम शीट, हाइड शीट, शो शीट ये ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। मीन्स सीट से संबंधित अगर आपको कोई सेटिंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। आप फॉर्मेट पे जाओगे तो यहाँ पर रो और कॉलम का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको हाइड और अनहाइड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब इन दोनों को सिलेक्ट हमने किया है, हाइड पे क्लिक कर देंगे तो देखिए पहली और तीसरी ये दोनों हाइड हो गई, बीच में क्या बची है, यहाँ पर दूसरी बची है और चौथी बची हुई है। तो मीन्स जब आप पहली और तीसरी को सिलेक्ट करके हाइड करेंगे तो पहली रो और तीसरी रो हाइड हो जाएगी, बाकी की आपकी शेष वहां पर रहेंगी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, मेमोरी यूनिट किसका भाग है, आउटपुट का, स्टोरेज का, कंट्रोल यूनिट का या इनपुट डिवाइस का। इनपुट डिवाइस क्या है, कंप्यूटर को जिस डिवाइस के माध्यम से डाटा या सूचना आप प्रदान करते हैं उसे बोलते हैं इनपुट डिवाइस, और जिस माध्यम से आपको प्रोसेसिंग के बाद परिणाम मिल जाता है उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। और मेमोरी यूनिट किसका भाग है, तो मेमोरी यूनिट स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट, क्योंकि मेमोरी में डाटा स्टोर होता है। अब नेक्स्ट, RMDIR कमांड का क्या उपयोग है, रिमूव डायरेक्टरी, डिलीट डायरेक्टरी, मर्ज डायरेक्टरी या फिर इनमें से कोई नहीं। CCC एग्जाम में लाइनेक्स और यूनिक्स की कमांड से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए जो PDF हमने आपके लिए बनाई है उसमें आपको कंप्लीट पैकेज दिया है। तो बिल्कुल सही है यहाँ पर आपका रिमूव डायरेक्टरी। RMDIR का उपयोग लाइनेक्स में डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट, BCC का पूर्ण रूप क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लैंक कार्बन कॉपी, ब्लू कार्बन कॉपी या इनमें से कोई नहीं। BCC और CC ये दो चीजें हैं, दोनों आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और वहीं पर CC पूछ लेता तो CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट,
लिब्रे ऑफिस राइटर का अधिकतम जूम साइज क्या है? 500%, 600%, 100% या फिर 400%? राइटर का मैक्सिमम जूम, यहाँ पर देखिए हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को, यहाँ पर जूम करके आपको दिखाते हैं। साइड में आपको दिख रहा है यहाँ पर आपका लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है। यहाँ पर जूम आप करोगे, प्लस के सिंबल को आप इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं मैक्सिमम जूम कितना है इसका, 600%। कितना है? 600%। और मिनिमम भी पूछता है तो मिनिमम होता है 20, मीन्स इसकी जो रेंज है वो 20 to 100 नहीं 600 है। तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जूम पूछा था। अब नेक्स्ट, www का पूर्ण रूप क्या है? 4 टाइम W। नॉर्मली आपने पढ़ा है www, तो फुल फॉर्म आपको पता होता था वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहां पर पूछा है www का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब ही होगा, या वर्ल्ड वाइड वेब वार्म होगा, या वर्ल्ड वाइड वेब वार्म होगा? अब पढ़ने में इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन वही है, लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है या फिर ये कहें चेंजिंग है। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, वर्ल्ड वाइड वेब वार्म इज राइट। अब नेक्स्ट, याहू में कितने MB तक की फाइल अटैच कर सकते हैं? मीन्स याहू के द्वारा आप मेल भेजते हो, जैसे आप जीमेल का उपयोग करते हो वैसे याहू मेल भी होती है। तो याहू मेल में कितने MB तक की फाइल अटैच करके भेज सकते हैं? 20, 25, 50 या फिर 100? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 25 MB की फाइल हम स्टोर करके भेज सकते हैं। ऐसे ही पूछ लेता है कि जीमेल में कितना कर सकते हैं, तो जीमेल में भी 25 MB तक की फाइल हम अटैच करके भेज सकते हैं। अब नेक्स्ट, स्क्रॉल बार से नेविगेटर को शो कर सकते हैं। स्क्रॉल बार से नेविगेटर को शो कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। स्क्रॉल बार से नेविगेटर को शो आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपका स्क्रॉल बार है जो डॉक्यूमेंट को स्क्रॉलिंग का कार्य करता है। यहाँ से आप देखिए ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉल कर रहा है। यहाँ पर नेविगेट करने का अलग कोई ऑप्शन नहीं है। आप लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक कुछ भी करिए, यहाँ से ये कोई वर्क नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट, RTGS स्टैंड फॉर, RTGS का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सर्विस, रियल ट्रेंड ग्रॉस सर्विस या रियल टाइम ग्रॉस सिस्टम? बताइए RTGS का फुल फॉर्म क्या है? तो RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RTGS क्या करता है? ये फंड ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्क में पहली और तीसरी रो को सिलेक्ट करके डिलीट करने पर क्या होगा? अभी इसके पहले जो क्वेश्चन था वो ये था कि कैल्क में पहले और तीसरे रो को सिलेक्ट करके हाइड करने पर क्या होगा, और ये दोनों क्वेश्चन एक ही पर्सन के एग्जाम में पूछे गए थे। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। कैल्क में पहली रो और तीसरी रो को हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके अगर हम उसको डिलीट करेंगे तो डिलीट करने पर क्या होगा? क्या पहली रो डिलीट होगी, तीसरी होगी, पहली और तीसरी हो जाएगी, या फिर पहली, दूसरी, तीसरी तीनों डिलीट हो जाएंगी? आइए फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। पहले से हमें अनहाइड करना होगा, तो फॉर्मेट पे जाएंगे, रो पे जाएंगे, शो पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए यह आपकी अनहाइड हो गई है ना। ऐसे ही आप अनहाइड कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर ये एक रो है, फिर ये आपकी एक रो है, ये दो रो हमारी सेलेक्ट हैं। अब हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर पहले कुछ लिख लेते हैं ताकि क्लियर रहे कि हाँ भाई क्या हुआ है ना, अन्यथा क्या है कंफ्यूजन में आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर फोर्थ रो को हमने सेलेक्ट किया और सिक्स रो को हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से डिलीट रो पे क्लिक कर दिया, तो देखिए वो रो आपकी डिलीट हो गई, बाकी यहाँ पर आपकी रहेगी। मीन्स जिसको आप डिलीट करेंगे वही रो डिलीट होगी, बाकी कोई रो डिलीट नहीं होगी। फिर उस रो को भरने के लिए जो उसके नीचे वाली रो है वो वहाँ पर अपना प्लेस ले लेगी। अब नेक्स्ट, भीम यूपीआई इज रिलेटेड टू महात्मा गांधी। पर डे ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या भीम यूपीआई महात्मा गांधी से संबंधित है? तो बिल्कुल नहीं है। भीम यूपीआई का जो नामकरण है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड फॉल्स। भीम का फुल फॉर्म भी SSS एग्जाम में काफी पूछता है, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है, ठीक है ना।
अब नेक्स्ट, मैक्रोस कौन सी मीनू में होता है? मीन्स मैक्रोस का ऑप्शन किस मीनू में मिलता है? इंसर्ट, व्यू, टूल्स या फिर हेल्प? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर देखिए राइट आंसर ढूंढने के लिए हमने आपके सामने ओपन कर दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर। यहां पर जब आप जाएंगे टूल्स मेनू में तो यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा मैक्रोज का, जहां पर रन मैक्रो, एडिट मैक्रो, ऑर्गेनाइज मैक्रो, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो मैक्रोज का ऑप्शन किस मीनू में है? तो टूल्स मीनू के अंतर्गत होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, ट्विटर में कितने वर्ड ट्वीट कर सकते हैं? 140, 130, 180 या फिर इनमें से कोई नहीं? कई सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे जिसका आंसर आपको पता है कि कुछ और होता है लेकिन वो ऑप्शन में है ही नहीं, तब आप क्या करेंगे? अब आप सभी जानते हैं कि ट्विटर में ट्वीट करने की जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है? 280 कैरेक्टर की है, लेकिन यहां पर 280 कैरेक्टर नहीं दिया है, तो लिमिट अधिकतम 280 की है। तो यहां पर आप देखो मैक्सिमम कितना है? 180 है, तो 180 वर्ड तो आप कर ही सकते हो, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। एग्जाम के बाद आप क्वेश्चंस हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चंस आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी सेंड कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम 7:30 बजे आपके प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।